गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल कंपनी अकाउंट्स के टॉपिक को आगे की तरफ बढ़ाते हुए इस लेक्चर में हम लोग कॉल्स इन एडवांस को कवर अप करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना होगा कॉल्स इन एडवांस है क्या। व्हेन ए शेयर होल्डर पे द अमाउंट ऑफ कॉल विदाउट मेकिंग कॉल्स। कहने का मतलब अभी हम लोग कॉल का पैसा ड्यू नहीं किए हैं, कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट के साथ ही कॉल का पैसा पे कर देता है, तो इसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। दैट इज अमाउंट पेड बाय शेयर होल्डर इन एडवांस विदाउट ड्यू ऑफ कॉल्स। तो सबसे पहले लिखते हैं कॉल्स इन एडवांस means calls in advance means the amount received by the company towards call not yet made। यही इंपॉर्टेंट है, कॉल अभी मांगे नहीं है बट पैसा मिल गया है एंड इज टर्म्ड एज कॉल्स इन एडवांस। इसी को हम लोग कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ कॉल्स received in advance, the amount of calls received in advance is credited to calls in advance account। जो हम लोग को एडवांस का पैसा मिलेगा वो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। एज and when call is made, as and when call is made, calls in advance account is debited with the due amount and call account is credited। तो जो पर्सन एडवांस दे दिया है उससे हम लोग कॉल ड्यू करेंगे, लेकिन उसका पैसा कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करके एडजस्ट कर देंगे, वो पैसा देगा नहीं। तो यहां जैसे लिखते हैं वेन कॉल इन एडवांस रिसीव्ड, जब हमको एडवांस का पैसा मिला। जैसे अलॉटमेंट पे कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट का पैसा दिया और फर्स्ट कॉल का भी मनी दे दिया, तो फर्स्ट कॉल वाला एडवांस हो गया। या ऐसा हो सकता है कि अलॉटमेंट पे खड़ा होके वो फाइनल कॉल तक पैसा दे दिया, इंटायर द मनी, तो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा एडवांस हो गया। तो वेन कॉल इन एडवांस इज रिसीव्ड, पैसा मिला इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। जब पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। एडजस्टमेंट ऑफ कॉल्स इन एडवांस, ये जो एडवांस का पैसा मिला है आगे चल के हमको फर्स्ट कॉल पे फाइनल कॉल पे एडजस्ट कर देना होगा। तो जो कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट कर दिया गया था उस कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर देंगे, और जिसके साथ एडजस्ट होगा उसका नाम लिख देंगे से टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। जब एडजस्टमेंट करेंगे तो कॉल्स इन एडवांस डेबिट हो जाएगा और जिसके साथ एडजस्ट किया जाएगा उसको क्रेडिट कर देंगे।
अब बात उठता है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। जो शेयर होल्डर एडवांस मनी दे दिया था, वो शेयर होल्डर का मनी आफ्टर सम मंथ, कुछ महीना बाद वो मनी एडजस्ट होता है, तो जितना उसमें डिले होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट देना होगा। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, तो वही रेट लेंगे, और नॉट गिवन होने पे at the rate 12% पर एनम। ये बात टेबल एफ में बोला गया। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है उसी से काम करना है। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, देन तब होता है कि हम लोग उसको इंटरेस्ट पे करेंगे 12% पर एनम के नाम से। इसमें एक नंबर ए नंबर एंट्री होगा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। ये हम लोग के लिए एक्सपेंस है, डेबिट टू सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट। पहले हम लोग उस पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, और इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट। अब उसके बाद पैसा पे कर देंगे, सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब उसको हम लोग वो इंटरेस्ट का मनी पे कर देंगे, और लास्ट में ये मेरे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। अगर कंप्लीट एंट्री करे तो 3 एंट्रीज हो जाता है। पहले इंटरेस्ट ड्यू किए, उसके बाद पे किए, और लास्ट में ट्रांसफर हुआ। इसको हम लोग बोलते हैं ड्यू किए, इसको बोलते हैं पेड किए, एंड दिस इज ट्रांसफर। तो इंटरेस्ट का 3 एंट्री हो जाता है। तो फिर से एक बार आप देख लीजिए कॉल्स इन एडवांस है क्या। जब कोई शेयर होल्डर बिना मांगे अलॉटमेंट पे है और वो कॉल का पैसा भेज रहा है, फर्स्ट कॉल भेज रहा है या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भेज रहा है, तो दिस इज नोन एज कॉल्स इन एडवांस। इसी बात को कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं। तो हम लोग को कॉल्स इन एडवांस का पैसा पहले मिल जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। आगे चल के ये एडवांस का पैसा एडजस्ट कर देंगे, तो कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू जहां एडजस्ट करेंगे, फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल। ये जो पैसा वो लोग एडवांस दिया था, इनके ऊपर हम लोग इंटरेस्ट देंगे। इंटरेस्ट का रेट अगर क्वेश्चन में बोला है तो अच्छी बात है, नहीं तो 12% पर एनम एज पर टेबल एफ। इंटरेस्ट पहले ड्यू करेंगे, इंटरेस्ट टू होल्डर, पे करेंगे होल्डर टू बैंक, और लास्ट में स्टेटमेंट ऑफ पीएल टू इंटरेस्ट। चलिए इसका प्रॉब्लम सोल्व करके देखते हैं। ये देखिए आपके सामने कॉल्स इन एडवांस का एक क्वेश्चन रख दिए। कोई सोनाली लिमिटेड है, 10,000 शेयर इशू करेगा। शेयर का दाम है 50 रुपीज एट पार। इसका 50 का एलोकेशन देखिए, एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट पे 20, फर्स्ट कॉल 5, फाइनल कॉल 5। एप्लीकेशन 12,000 शेयर का आया, बेसी आ गया, एक्सेस हो गया, कंपनी रिफंड कर देगा। 2,000 जो एक्सेस आया है उसको रिफंड कर दिया जाएगा, और 10,000 शेयर अलॉट होगा। ऑल द मनी वेयर ड्यूली रिसीव, सारा पैसा मिला है टाइम पे, अपना अपना समय में, ऑल मनी रिसीव। मिस्टर सेन जिनके पास 200 शेयर था, अलॉन्ग विथ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के साथ, मिस्टर दास हु पेड फाइनल कॉल मनी अलॉन्ग विथ फर्स्ट कॉल। तो मिस्टर सेन जिनके पास 200 शेयर था, अलॉटमेंट पे यहाँ पे स्टैंड करके अलॉटमेंट का तो पैसा देते हैं, और फर्स्ट और फाइनल कॉल का भी पैसा दे देते हैं। अच्छा, मिस्टर दास जो है वो फाइनल कॉल का पैसा दे देते हैं। तो यहाँ पे मिस्टर दास फाइनल कॉल का पैसा दे दिए, तो ऑल मनी वेर रिसीव्ड एक्सेप्ट मिस्टर सेन हु पेड इंटायर अमाउंट ऑन हिज 200 शेयर अलॉन्ग विथ अलॉटमेंट मनी, मिस्टर दास हु पेड कॉल मनी। मिस्टर दास का शेयर प्रिंट होना मिस्टेक हो गया है, तो उसका हम 100 शेयर एज्यूम कर लेते हैं।
मिस्टर दास का शेयर प्रिंटिंग नहीं है तो उसका 100 शेयर एज्यूम कर लिए कि मिस्टर दास के पास 100 शेयर था। ठीक है, ये रहा आपके सामने फॉर्मेट। 10,000 शेयर इशू करना था जिसमें एप्लीकेशन 12,000 का आ गया। तो पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन 12,000 का आया। एक एप्लीकेशन का प्राइस था 2,40,000 2,40,000 being application money received। तो 10,000 शेयर इशू करना था, 12 का एप्लीकेशन आया, ओवर सब्सक्रिप्शन। तो 10,000 को शेयर दे देंगे और 2,000 को रिफंड कर देंगे। एंट्री विल बी शेयर एप्लीकेशन डेबिट 2,40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 को शेयर देंगे, 10,000 इंटू 20 2 लाख। एक्स्ट्रा जो था उसको पैसा वापस कर देंगे टू बैंक अकाउंट 2,000 इंटू 20 बीइंग एप्लीकेशन मनी transferred and excess refunded। तो जो पहले एप्लीकेशन ओवर सब्सक्रिप्शन था तो एप्लीकेशन ज्यादा आ गया तो एप्लीकेशन रिसीव कर लिए, एक्स्ट्रा आया एक्स्ट्रा रिसीव कर लिए और बाद बाकी को रिफंड कर दिए। ठीक है, अब अलॉटमेंट का काम होगा। अलॉटमेंट भी 20 करके है, 10,000 शेयर से अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 शेयर से 20 करके अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, 2 लाख रुपया होगा। तो शेयर अलॉटमेंट ड्यू बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करना है, लेकिन ध्यान रखना होगा एक शेयर होल्डर मिस्टर सिंह जिसके पास 200 शेयर था वो फाइनल कॉल तक अब पैसा पे कर देगा, तो वो एडवांस हुआ, उसका एंट्री अलग कर देंगे। यहाँ हम लोग अलॉटमेंट का पैसा रिसीव कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट का पैसा रिसीव कर लेते हैं बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। यहाँ पे एक शेयर होल्डर अलॉटमेंट पे बैठ के वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 5-5-10 रुपया दे दिया। इसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। पैसा एडवांस में मिल गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। एक शेयर होल्डर 200 शेयर उसके पास था, फर्स्ट कॉल का 5, फाइनल कॉल का 5, 10 रुपया, दैट इज 2,000 पे कर दिया। 2,000 को कॉल्स इन एडवांस बोलेंगे बीइंग एडवांस मनी रिसिप्ट। ये हो गया अलॉटमेंट का काम। तो यहां से देखिए पहले एप्लीकेशन रिसीव किए, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन रिफंड किए, 10,000 को शेयर दे दिए। अलॉटमेंट ड्यू रिसीव किए। अलॉटमेंट के समय में एक शेयर होल्डर जिसके पास 200 शेयर था वो फाइनल कॉल तक का पैसा दे दिया, दैट इज फर्स्ट कॉल का 5 दे दिया, फाइनल कॉल का 5 दे दिया, एडवांस ले लिए। अब ये शेयर होल्डर
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं देगा, इसका एडवांस मनी को हम लोग एडजस्ट करेंगे। अब चलते हैं फर्स्ट कॉल की तरफ। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 शेयर पे 5 रुपया करके 50,000 फर्स्ट कॉल ड्यू किए। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब ये जो फर्स्ट कॉल मिलेगा उसमें वो जो शेयर होल्डर थे मिस्टर सेन, उनका एडजस्टमेंट करना होगा, उनका एडवांस का पैसा एडजस्ट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सीन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये देखिए फर्स्ट कॉल का तो 50,000 लिख दिए, वो जो एडवांस दिए थे 200 शेयर का, एक 5 रुपया एडजस्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ डबल 5 रुपया था, ये फर्स्ट कॉल का था और ये फाइनल कॉल का था। इसको फाइनल कॉल में एडजस्ट करेंगे, इसको अभी एडजस्ट कर देते हैं। 200 इंटू 5 यहाँ 49 होगा। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसिप्ट। फर्स्ट कॉल के वक्त में मिस्टर दास बोल के कोई शेयर होल्डर है, वो फाइनल कॉल का पैसा दे दिया। अगेन हम लोग को कुछ एडवांस मिल गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। उनके पास 100 शेयर था, फाइनल कॉल का 5 रुपया होता है, 500 रुपया वो एडवांस दे दिए। बीइंग एडवांस मनी रिसिप्ट, एडवांस में पैसा मिला। अब हमारे पास 2 एडवांस हो गया। मिस्टर सेन का 200 शेयर पे 5 रुपया करके एडवांस 1000 रुपया बच गया है, और अभी अभी मिस्टर दास का 100 शेयर पे 5 रुपया करके 500। ये दोनों एडवांस फाइनल कॉल में एडजस्ट करेंगे। फाइनल कॉल ड्यू करते हैं। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। 10,000 शेयर पे 5 रुपया फाइनल कॉल, 50,000 ड्यू करेंगे। 10,000 शेयर 5 रुपया करके 50,000। फाइनल कॉल 2 शेयर होल्डर नहीं देगा। यहां देख लीजिए कौन, एक तो ये 200 शेयर वाला ऑलरेडी दे चुका है, और एक अभी ये 100 शेयर वाला जो अभी अभी एडवांस दिया था। ये 2 लोग 300 शेयर पे पैसा नहीं देंगे, बाद बाकी पैसा रिसीव होगा। तो हम लोग फाइनल कॉल रिसीव कर लेते हैं। फाइनल कॉल रिसीव कर लेते हैं। यहां एक एंट्री बचा है, दिखा देते हैं यहीं पे। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सीन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल का अमाउंट 50,000 तो पहले क्रेडिट में लिख देंगे। एडवांस में जाएगा 300 शेयर का 5 रुपया करके, 1500 एडवांस, और रिमेनिंग बच जाएगा 48,500। बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एंड एडवांस एडजस्टेड। ठीक है, तो ये जाके सवाल को कंप्लीट कर दिए। तो सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होता है, देन ट्रांसफर। एक्सेस एप्लीकेशन मनी मिला था तो रिफंड कर दिए थे। अलॉटमेंट ड्यू रिसीव्ड, वहां पर एडवांस मिला। फर्स्ट कॉल ड्यू रिसीव्ड, एडवांस को एडजस्ट किए
फिर वहां एडवांस दोबारा मिल गया, फाइनल कॉल ड्यू रिसीप्ट, एडवांस को एडजस्ट करिए। ठीक है, चलते अगले प्रॉब्लम की तरफ। ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन रख दिए, कोई भरत लिमिटेड है जिनका ऑथोराइज्ड कैपिटल है 2 लाख रुपया, 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। कंपनी 15,000 शेयर पब्लिक को ऑफर करेगा, तो 10 का क्लासिफिकेशन में देखिए एप्लीकेशन में 3 है, अलॉटमेंट में 5 है। यहाँ देखिए 2 रुपया प्रीमियम है, फर्स्ट कॉल 2 है, फाइनल कॉल 2 है, इसको ऐड कर रहे हैं 12 हो जा रहा है 2 रुपया प्रीमियम को लेके। एप्लीकेशन 12,000 शेयर का आया, 15,000 इशू करना चाहते थे, 12,000 का एप्लीकेशन आया, इसका मतलब ये अंडर सब्सक्रिप्शन है। तो अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में जितना का एप्लीकेशन आता है पूरा सवाल उतना पे ही बनाते हैं, और जबकि ओवर सब्सक्रिप्शन में रिफंडेड का क्वेश्चन उठ जाता है। ये अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ तो 12,000 शेयर आया। देखिए यहाँ फर्स्ट कॉल तक जाना है, ये सवाल हमको फर्स्ट कॉल स्टेज तक ही जाना है, फाइनल कॉल का हमको कुछ अभी नहीं करना है। जितना पैसा था फर्स्ट कॉल तक सारा पैसा मिल गया। एक शेयर होल्डर जिसके पास 300 शेयर था वो फाइनल कॉल तक का मनी दे दिया अलॉटमेंट के साथ। इसका मतलब एक शेयर होल्डर यहाँ अलॉटमेंट के साथ बैठ के फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा दे दिया, इसको बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस। जबकि दूसरा शेयर होल्डर जिसके पास 200 शेयर था वो फाइनल कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के टाइम में दे दिया, यहाँ पे बैठ के वो फाइनल कॉल का पैसा दे दिया, उसके पास 200 शेयर था, तो ये दूसरा एडवांस हुआ। तो एक शेयर होल्डर अलॉटमेंट पे एडवांस दे देता है, और जबकि दूसरा शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल पर एडवांस दे देता है। 2 शेयर होल्डर हैं, दोनों अलग अलग जगह पे कॉल्स इन एडवांस करा दे रहे हैं। हमको सवाल फर्स्ट कॉल स्टेज तक ही बनाना है, इस बात का खास ध्यान रखना होगा। तो इसका मतलब ये शेयर पार्टली पेड कैटेगरी में रह जाएगा और जर्नल एंट्री करना है। तो चलिए देखते हैं इसका जर्नल एंट्री कैसा होगा। ये देखिए फॉर्मेट है इन द बुक्स ऑफ भरत लिमिटेड। 15,000 शेयर इशू करना था, 12,000 का एप्लीकेशन आया, अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया, तो हम लोग का एंट्री हुआ बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जितना का एप्लीकेशन आया 12,000 इंटू 3 36,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। चूंकि अंडर सब्सक्रिप्शन है, जितना का एप्लीकेशन आया सबको शेयर दे दिया जाएगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। ये 36,000। अब हम लोग को 12,000 पे ही सवाल को सोल्व करना। अलॉटमेंट ड्यू करेंगे 5 रुपया, जिसमें 2 रुपया प्रीमियम का भी है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये 12,000 इंटू 5 दैट इज 60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये 12,000 इंटू 3 होगा, और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, 12,000 इंटू 2 होगा 3624 बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब हम लोग को अलॉटमेंट का पैसा मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक शेयर होल्डर है जिसके पास 300 शेयर है, वो फाइनल कॉल तक का पैसा दे दिया। फर्स्ट कॉल का 2 रुपया, फाइनल कॉल का 2 रुपया, तो वो एडवांस दिया है। उसका अलॉटमेंट से फिलहाल कोई रिलेशन नहीं करते हैं, पहले अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 60,000। पहले अलॉटमेंट का पैसा रिसीव कर लिए बीइंग
allotment money received. One shareholder holding 300 share paid entire money, entire मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो उसको बोलते हैं एडवांस। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। उस शेयर होल्डर के पास 300 शेयर है, वो फर्स्ट कॉल का दो, फाइनल कॉल का दो, दैट इज 4 रुपया करके 1200 दे दिया। दिस इज कॉल बीइंग एडवांस मनी रिसीव्ड। एडवांस में पैसा मिल गया। अब ये पर्टिकुलर शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिएगा क्योंकि वो ऑलरेडी एडवांस दे दिया है। हम लोग को सवाल को फर्स्ट कॉल स्टेज पे ले जाना है, तो फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पर 12,000 शेयर है, 2 रुपया करके फर्स्ट कॉल 24,000 ड्यू होगा। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब हम लोग फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे तो वो शेयर होल्डर जो एडवांस दिया था वो नहीं देगा। बैंक अकाउंट डेबिट, उसका एडवांस एडजस्ट करेंगे। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 24,000। उस शेयर होल्डर के पास 300 शेयर था, फर्स्ट कॉल का एडवांस 2 रुपया करके 600 मेकअप कर देंगे, 23,400। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एंड एडवांस एडजस्टेड। अब इस जगह पे फर्स्ट कॉल पे खड़ा होके एक शेयर होल्डर जिसके पास 200 शेयर है वो फाइनल कॉल का पैसा एडवांस दे देता, अगेन एडवांस मिल रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ये जो शेयर होल्डर यहां पे दे रहा है उसके पास 200 शेयर है, अब फाइनल कॉल का 2 रुपया दे रहा है, दैट इज 400 रुपया दे रहा है। बीइंग एडवांस मनी रिसीव्ड। तो जो फर्स्ट शेयर होल्डर का एडवांस बच गया 600 बच गया, और जो सेकंड शेयर होल्डर का अभी अभी एडवांस 400 है, इसको फाइनल कॉल में एडजस्ट कर देंगे। लेकिन फाइनल कॉल का सवाल बनाना नहीं है, सवाल फर्स्ट कॉल स्टेज तक जाना है, तो ये सवाल को पार्टली पेडअप पे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, चलते अगले प्रॉब्लम की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने रख दिए जिसमें कॉल्स इन एडवांस के साथ साथ इस बार इंटरेस्ट का भी काम करेंगे। सबसे पहला नंबर बात, यहाँ पे जो शेयर इशू करना है 1 लाख शेयर इशू करना है। 5 रुपया एप्लीकेशन है, 2 रुपया अलॉटमेंट है, 5 है 2 7 और 3 रुपया एक ही कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो 10 हो गया। एप्लीकेशन 1,20,000 आ गया, ओवर सब्सक्रिप्शन है, 1 लाख शेयर इशू करना है, 120 का आया है तो 20 वापस कर देंगे, यहाँ लिखा हुआ भी है। ए शेयर होल्डर नाम दिया है गौरव, 5,000 शेयर उसके पास था, वो कॉल मनी दे दिया अलॉटमेंट के साथ, मतलब 1 सितंबर को ही वो कॉल का पैसा दे दिया, जबकि कॉल का डेट है जनवरी 1 को। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीना पहले वो एडवांस मनी दे देता है, तो हमको 4 महीने का उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यहाँ देखिए सारा पैसा मिल गया, जर्नल एंट्री कीजिए, यहाँ बोला है टेबल एफ अप्लाई कीजिए। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, टेबल एफ में 10% बोला गया है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस 12% पर एनम बोला गया। क्वेश्चन में इंटरेस्ट के लिए बोला है बट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर नहीं दिया है तो टेबल एफ के अनुसार रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% होगा। अब पीरियड यहां से ऐड कर लेंगे, अलॉटमेंट में वो एडवांस दिया है, अलॉटमेंट का डेट है 1 सितंबर, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फाइनल कॉल 1 जनवरी को एडजस्ट हो जाएगा, 4 महीना हुआ, तो 12% के हिसाब से 4 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। चलिए सोल्व करते हैं। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करेंगे,
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 1,20,000 का एप्लीकेशन आया 5 रुपया करके, दैट इज 6 lakhs। बीइंग application money received। ये एक्सेस एप्लीकेशन आया है, इसलिए 20,000 को रिफंड भी करना होगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट पूरा 6 lakhs रुपीस, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख को ही शेयर अलॉट होगा 5 रुपया करके, 5 lakhs। टू बैंक अकाउंट कंपाउंड एंट्री कर दिए, 20,000 को 5 रुपया करके 1 लाख रिफंड होगा। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड एंड एक्सेस रिफंडेड। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड एंड एक्सेस रिफंडेड, अगर डेट का बात करें तो ये एंट्री जुलाई 1 का है। इसका ईयर 2016 है। अब आते हैं अलॉटमेंट की तरफ। अलॉटमेंट सितंबर 1 का है। अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हम लोग 1 लाख शेयर अलॉट किए थे, तो 1 लाख का 2 रुपया करके अलॉटमेंट 2 लाख रुपया ड्यू करेंगे। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब अलॉटमेंट रिसीव करना है और साथ में एडवांस भी मिला था। अलॉटमेंट रिसीव करेंगे और साथ में एडवांस मनी मिला है, तो एडवांस का सेपरेट एंट्री कर देंगे। तो पहले अलॉटमेंट रिसीव करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, पूरा पैसा रिसीव कर ले रहे हैं, एडवांस का अलग एंट्री कर देंगे। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल सीन एडवांस अकाउंट। एक शेयर होल्डर जिसके पास 5,000 शेयर है, वो फाइनल कॉल का पैसा एडवांस में पे कर दिया। फाइनल कॉल का 3 रुपया है, तो 5,000 इंटू 3 15,000। बीइंग एडवांस मनी रिसीव्ड। अब हम लोग फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, तो ये शेयर होल्डर पैसा नहीं देगा। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हम लोग का 1 लाख का शेयर है, 3 रुपया करके फाइनल कॉल है, 3 लाख रुपया। बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। फाइनल कॉल जब रिसीव करेंगे तो ये 15,000 जो एडवांस पाए थे उसको एडजस्ट करना होगा। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सीन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल का पहले 3 लाख रुपया लिख देते हैं। एडवांस का 15,000 था, तो बैंक में 285 आएगा। बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड
आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस। अब ये जो एडवांस दिया था उसका डेट था सितंबर 1, अब फाइनल कॉल का डेट था जनवरी 1। तो सितंबर 1 और जनवरी 1 के बीच में 4 महीने का गैप है, तो हमको टेबल एफ के हिसाब से एडवांस पे 12% का इंटरेस्ट प्रोवाइड करना होगा। इंटरेस्ट ऑन एडवांस हमारे लिए एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट being interest on advance charged at the rate 12% for 4 month। तो हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं 15,000 का 12% होता है 1,800, अब 4 मंथ का होता है 600। अब इस 600 को पे कर देंगे सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 600 को पे कर दिए, बीइंग इंटरेस्ट ऑन एडवांस पेड टू शेयर होल्डर। ये जो इंटरेस्ट है हम लोग के लिए एक्सपेंस है, लास्ट में उसको स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। ये 600 को ट्रांसफर कर देंगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन एडवांस ट्रांसफर। ऐसे करके सवाल को कंप्लीट किए। इंटरेस्ट के केस में देखिए 3 एंट्री कर दिए, पहले ड्यू, पेड, ट्रांसफर, और ऊपर जैसे एप्लीकेशन अलॉटमेंट का एंट्री होता था वैसे कर दिए। ओके, थैंक यू, समझ में आ रहा होगा आपको। बाय।